बात अब कर लेते हैं मौसम की भी, क्योंकि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। सीकर, जयपुर, अलवर, टोंक जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और यहां पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने का अलर्ट जारी हो चुका है। साथ ही साथ कुछ स्थानों की बात कर लें तो कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावनाएं मौसम विभाग ने जाहिर पहले ही की थी। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में भी बारिश हुई है। बारिश के इस सुहाने मौसम का पर्यटक आनंद ले रहे हैं। नए साल को लेकर बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान पहुंच रहे हैं, तो बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन साथ ही साथ अगर मौसम ऐसा हो जाए सुहाना तो फिर कहना ही क्या, आनंद दोगुना हो जाता है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये मौसम सुहाना होता है तो कुछ के लिए सर्दी भरा कहा जा सकता है। मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग ने जाहिर किया था। हालांकि 3 दिन का अलर्ट प्रारंभिक तौर पर था, जिसमें शुक्रवार को सबसे ज्यादा असर रहने की संभावना थी। और आप देखेंगे जब आप सुबह उठे होंगे तो मौसम में आपको बदलाव महसूस हुआ होगा। हालांकि कल रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था। रिमझिम बारिश के साथ एकदम से तेज बारिश हुई थी और सुबह भी इसी तरीके से बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए, लेकिन राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आप देख लीजिए, कहां पर किस तरीके का नजारा देखने को मिला। पहली तस्वीर है जोधपुर की। जोधपुर में आप देखेंगे हल्की धुंध नजर आ रही है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर मौसम का क्या हाल होगा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ में भी अमूमन ऐसी ही तस्वीर नजर आई। चूरू की देखेंगे तो चूरू में भी ऐसा ही मौसम नजर आया जिस तरीके से जोधपुर और हनुमानगढ़ का दिखाई दे रहा है। झालावाड़, झुंझुनू में भी मौसम का प्रभाव लोगों पर इतना पड़ा कि लोग प्रभावित हो रहे हैं, दिनचर्या उनकी भी प्रभावित हो रही है। और हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक एक का रुख करेंगे। प्रदीप गढ़वाल हमारे सहयोगी झुंझुनू से जुड़ रहे हैं। कोटा से हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जैसलमेर से सूर्यवीर सिंह तंवर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको झुंझुनू लेकर चलते हैं, क्योंकि प्रदीप, झुंझुनू में हर बार इसी तरीके से सर्दी का सितम सहन करना पड़ता है लोगों को। इस बार की बात करें तो कितनी ज्यादा सर्दी, और आज के मौसम की बात करें तो कैसा मौसम आज है? दीपिका, जिस प्रकार से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर रात से ही शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक वो जारी है। दोपहर में हालांकि तेज बारिश के साथ मेघ गर्जना थी और मेघ गर्जना के साथ जो ओले पड़े थे पिलानी क्षेत्र, झुंझुनू क्षेत्र में, वहां पर जो माउट है अच्छी खासी माउट हुई है पूरे जिले में। लेकिन हम लौटेंगे आपके पास, जरा भंवर एस चारण का रुख कर लेते हैं। कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं भंवर, कोटा का कैसा मौसम? देखिए, कुछ देर पहले ही कोटा में मावट हुई है और मौसम विभाग का पहले से पूर्वानुमान था कोटा में आज इसी तरह का मौसम रहने का। तो बारिश के बाद अचानक से अब मौसम में ठंड बढ़ गई है, ठंडी हवाएं चल रही है। लेकिन इससे पहले जो दोपहर से शाम तक का समय था वो लोगों ने मौसम का आनंद लेते हुए बिताया, क्योंकि सूर्य देवता के दर्शन हुए नहीं थे। आसमान पर बादलों का घटाघोट छाया हुआ था। क्रिसमस का त्योहार अभी निकला है, सर्दी की छुट्टियां स्कूलों में हो रखी है, तो लोग परिवारों के साथ बाहर निकले। पिकनिक स्पॉट्स पर लोगों की भीड़ दिखाई दी, चाहे नदी के किनारे या फिर तालाब के किनारे जो कोटा में पर्यटक स्थल है। 7 वंडर्स की बात कर लें, रिवर फ्रंट की बात कर लें, ऑक्सीजन पार्क की बात कर लें, वहां पर लोग लगातार परिवारों के साथ देखे गए। लेकिन अब शाम होने के साथ ही मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है और कोटा का तापमान फिलहाल 20 डिग्री के अंदर जा चुका है। कुछ स्थानीय लोगों से आपकी बात कराता हूं। बताइए, फिलहाल मौसम का ये मिजाज रास आ रहा है या परेशान कर रहा है? ऐसा कहें तो कल तक तो रास आ रहा था, लेकिन अब शाम से जब से बारिश हुई है अब ये परेशानी भरा मौसम हो चुका है, क्योंकि अब काफ़ी यहाँ पे ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद से ही अब ऐसा मन में आ गया है कि अंदर ही रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अब जो है तेज कड़ाके की ठंड हमें दिखाई देने लग गई है। इससे जो है कल से ही जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। काम पे जाने वाले व्यक्तियों के लिए अब बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चलिए, कुछ और लोग हैं कोटा के, इनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। मौसम फिलहाल जिस तरह से चल रहा है, आज मावट भी हुई है कोटा में, तो क्या अभी भी आनंद आ रहा है मौसम का या ठंड परेशान कर? निश्चित रूप से हम चित्तौड़गढ़ के निवासी हैं
और हम यहाँ पर आज चंबल रिवर फ्रंट, 7 वंडर्स पार्क, ऑक्सीजन पार्क्स आदि जगह पर हम घूमे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मौसम ठंडा होगा निश्चित रूप से, थोड़ा संभल बाबूजी आपको भी ठंड में मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल आनंद आ रहा है सब। भी लगा रखी वैसे? हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मित्र हैं इनके आग्रह पे यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, क्या आपने कुछ पहन भी नहीं रखा है? ज्यादा सर्दी नहीं लग रही आपको? नहीं, अभी चल के आए तो उससे थोड़ी गर्मी लगने लगी। मौसम वैसे अच्छा है तो इतनी ज्यादा सर्दी भी नहीं लग रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर मौसम बिल्कुल, अच्छा पवन, है। लौटेंगे और आपके पास जरा, जो कोटा के लोग हैं कुछ आनंद इस सर्दी का ले रहे हैं, तो कुछ को ये सर्दी अब नहीं रास आ रही है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं हुई थी तब तक सब ठीक था, लेकिन बारिश होने के बाद थोड़ी ज्यादा ठंड महसूस लोगों को हो रही है। जैसलमेर का हाल भी जान लेते हैं। सूर्यवीर सिंह तंवर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यवीर, जैसलमेर का क्या हाल है? आज के मौसम के बारे में बताइएगा, वहां पर भी क्या बारिश हुई है? सर्दी का आनंद लोग ले रहे हैं या फिर उनको भी ये सर्दी रास नहीं आ रही है? खास तौर पर पर्यटकों की बात कर ले। जी, जिस तरीके से देश का पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में जिस तरीके से है सर्दी का असर है, वो अब कड़ाके का ठंड सी हो गई है। रात के अगर पारे की बात करें तो अभी 6 डिग्री के पास है, वो पारा रात की तरफ जा रहा है, और साथ ही साथ बॉर्डर और नहरी क्षेत्र में है वो पारा है वो रात का 4 डिग्री के करीब है, वो पहुंच रहा है। क्योंकि दिन के साथ उजाले के साथ साथ जो सूर्य देवता के जो दर्शन है वो 11 और 12 बजे के दोपहर में होते हैं, तो इसके साथ साथ कड़ाके की जो सर्दी का आनंद है वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट उठाते हुए साफ तौर पर है वो शहर की गलियों में देखे जा सकते हैं। और टूरिस्ट और धौरों पर जिस तरीके से देर रात तक धमाल करने हैं वो पहुंचते हैं, तो ऐसे में जो दिन भर तो है वो सैलानी है वो टूरिस्ट विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हैं, तो शाम होते होते जिस तरीके से वो मनोरंजन के लिए सम के दौरों पर पहुंचते हैं, और साथ ही साथ जो शहर में लोग होते हैं वो खाने पीने पर है वो विशेष अपना आनंद और स्वाद है वो उठाते हुए देखे जा सकते हैं। क्योंकि सर्दी का असर लगातार मौसम विभाग के अनुसार वो आगे आगामी दिनों में और बढ़ने की संभावना है। अभी फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना है वो नहीं है, लेकिन कड़ाके की ठंड है उसका असर साफ तौर पर है वो देखे जा सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत तेजी से जो गर्म होती है तो बहुत तेजी ठंड भी होती है, और जैसलमेर की जो ठंड है वो अलग ही होती है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि जैसलमेर के जो हनुमान सर्किल पर मैं सर खड़ा हूँ, लेकिन जो खाने पीने की जो जगह है, जो लोग है जो दूध या अन्य चीज का है वो स्वाद लेते हुए या गरम पेय पदार्थों का स्वाद लेते हुए देखे जा सकते हैं। कई टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं जो दूध या चाय या उसका स्वाद लेते हैं, और खाने पीने के शाम के होकर विशेष ध्यान है वो देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से है वो जैसलमेर के जो प्रमुख चौराहे हो, अलग अलग जगह हो, वहाँ दूध की कढ़ाइयाँ हैं वो लगी रहती है, ताकि जो यहाँ पर टूरिस्ट सीजन के दौरान जो यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचते हैं तो इसका जायका का स्वाद है वो ले सके। तो ऐसे में आगामी दिनों में जिस तरीके से ठंड का असर और बढ़ेगा, क्योंकि क्रिसमस ईव का पर्व चला गया है, क्रिसमस के बाद न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने हैं काफी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो जायका का स्वाद भी है वो लोग हैं वो उठा रहे हैं। कई सैलानी अलग स्थानों पर है। बिल्कुल सूर्यवीर, हम देख पा रहे हैं अच्छी खासी तादाद में वहां पर पर्यटक नजर आ रहे हैं जो गर्म चीजों का सेवन तो कर रहे हैं सर्दी से बचाव के लिए, साथ ही साथ आनंदित भी है। लेकिन माउंट आबू भी अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं, वहां से कमलेश प्रजापत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कमलेश, माउंट आबू का हाल बताइएगा, टेम्परेचर अभी भी माइनस में है या फिर कुछ बदलाव हुआ है? देखिए दीपिका, माउंट आबू के टेम्परेचर की बात की जाए तो आज तकरीबन 3 डिग्री टेम्परेचर था सुबह का, लेकिन दिन का नज़ारा बिल्कुल यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा था। और माउंट आबू के आसमान में फिलहाल भी बादलों की आवाजाही है, और बादलों की आवाजाही जैसे ही हटेगी उसके बाद जो सर्दी है अपने तीखे तेवर दिखाती हुई नजर आएगी। तस्वीरें उस समय की बेहद अलग होगी, लेकिन कह सकते हैं कि सर्दी का सितम फिलहाल जारी है। मेरे साथ कैमरामैन छगन राणा मेरे साथ है, तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, क्योंकि देखिए दीपिका, नए साल का स्वागत है, और नए साल के स्वागत में देखिए तमाम जो माउंट आबू के पर्यटन स्थल है उन पर्यटन स्थलों पर जो सैलानियों के आने का जो क्रम है वो लगातार जारी है, और सैलानी माउंट आबू की इस गुलाबी सर्दी के बीच नए साल का स्वागत कुछ अलग अंदाज में करेंगे, उसको लेकर के यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें बेहद खूबसूरत आ जाती। देखिए एक फैमिली यहाँ पर खड़ी है, और सर्दी के बीच जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है उसको यहाँ पर निहारते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि सर्दी के बीच जो माउंट आबू की खूबसूरती है उसको भी निहारा जा रहा है। तो तस्वीरें दीपिका बेहद खूबसूरत हो जाती है, और सर्दी का सितम तो आप जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर निकल रहे हैं उनको देख करके, उनके पहनावे को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्दी का सितम यहाँ पर कितना है, उसका अंदाजा तस्वीरें बयां कर रही है। और कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा, सहयोगी कैमरामैन छगन जो दिखाएंगे, ये
देखिए नन्हे बच्चे भी यहाँ पर इस सर्दी के बीच जो आइसक्रीम खाने का जो आनंद है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें कितनी सुंदर है उसका अंदाजा लगा। मेरे साथ यहाँ पर मैम है, इनसे बात करेंगे। मैडम कहाँ से आए हैं आप लोग? जयपुर। जयपुर में कैसी ठंड है और माउंट आबू कैसा डिफरेंस है? अभी 2 दिन से जयपुर में ज्यादा है, यहाँ तो फिर भी कम लग रहा है। हाँ, कैसे एंजॉयमेंट चल रहा है? मस्त। देखिए यहाँ पर ये तमाम जो पर्यटक हैं कहें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो यहाँ की जो बिल्कुल खूबसूरती है कमलेश हम देख उसको पा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार फिर से कोटा का रुख कर लेते हैं, जहां से रेजिडेंट एडिटर हमारे भवन एस चारण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देखेंगे। कहीं पर कोई मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहा है तो कहीं पर कोई घर में ही रुका नजर आ रहा है, क्योंकि सर्दी से अपनी अपनी तरीके से हर कोई बचाव कर रहा है। भवन, अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो कितना ज्यादा बदलाव मौसम में महसूस हुआ है? कितने टेम्परेचर में गिरावट महसूस हुई है? देखिए जो अधिकतम तापमान है वो लगातार गिरता जा रहा है और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट है। फिलहाल 19 से 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, लेकिन रात बढ़ने के साथ ये तय बात है कि तापमान का पारा और भी नीचे गिरने वाला है। औसतन कोटा में इन दिनों में 15 से 20 डिग्री का तापमान न्यूनतम और अधिकतम दर्ज किया जा रहा है लगातार, और न्यूनतम तापमान का पारा पिछले कुछ दिनों से अब 15 के अंदर भी नोट हो रहा है। तो आप ये तय मानिए कि आने वाले दिनों में चूंकि कोटा में आज ही मावठ हो चुकी है, तो बरसात के बाद से अब शाम बहुत ठंडी होने लग गई है और कुछ दिनों में शीतलहर का प्रकोप भी अब कोटा में शुरू होने वाला है। तो आने वाले जो दिन है वो शीतलहर के लिहाज से, ठंड के लिहाज से कोटा के लोगों की कड़ी परीक्षा लेंगे, ये भी तय है। लेकिन फिलहाल यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज्यादा सर्द नहीं है। तो आज का जो दिन है वो लोगों ने आनंद लेते हुए बिताया। कोटा में चूंकि नदी है, डैम है, यहाँ पर प्रकृति की खूबसूरती के कई स्थान है, ज्ञापरनाथ महादेव जैसा स्थान है, तो वहां लोगों ने जाकर के और खूब आनंद किया है। नया साल भी चूंकि आने वाला है तो उससे पहले एक तरह से हॉलीडे मूड में, पूरा फेस्टिवल मूड में कोटा नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले ही कोटा में कोटा महोत्सव भी संपन्न हुआ है, तो आज मौसम ने इस फेस्टिवल मूड को कंटिन्यू रखा है और लोगों ने आज तो इस मौसम को एंजॉय किया। यहाँ पर राहत भी कही जा सकती है और जिनको सर्दी ज्यादा लगती है उनके लिए आफत भी कही जा सकती है। हालांकि आप बता रहे हैं कि ज्यादा टेम्परेचर वहां पर नहीं है। अब जैसलमेर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सूर्यवीर सिंह, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं, मौसम को लेकर आपसे अपडेट चाहेंगे कि कितना बदलाव मौसम में हो रहा है और मौसम विभाग का कोई अलर्ट है वहां पर? तो देखिए शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है सूर्यवीर तक हमारी, और उनका एक बार फिर से रुक करेंगे। लेकिन कमलेश के पास चलते हैं। कमलेश, क्योंकि पर्यटकों से आप बातचीत कर रहे थे, आनंदित तो है ही, कोई आइसक्रीम खा रहा है तो कोई अपने तरीके से एंजॉय कर रहा है, लेकिन पर्यटकों की आवक को देखा जाए तो इस बार कितनी अच्छी खासी तादाद में वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। और मौसम के हाल की बात कर लें, आप बता रहे हैं कि वहां पर हर बार की तरह इस बार भी उतनी ही सर्दी है जितनी इस बार है। साल मनाने का जो अंदाज है कुछ अलग नजर आएगा, क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि माउंट आबू के तमाम जो दुकान है, चाहे होटल्स हैं, उनको रंग बिरंगी रोशनी से यहाँ पर सजाया हुआ है, जो कि आने वाले पर्यटकों को एक नया रूप यहाँ पर मिल सके, नयापन यहाँ पर मिल सके और नए साल का स्वागत है कुछ अलग अंदाज में हो, उसको लेकर के भी यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई है। तो ऐसे में जो पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि नया साल एक हिल स्टेशन पर मनाने का जो अनुभव है वो कुछ अलग होता है, उसको लेकर के पर्यटकों में काफी उत्साह रहता है। तो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीर भी कुछ और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो सर्दी है, सर्दी के बीच भी जो मौसम का लुत्फ है वो उठाने के मेरे साथ मैडम इनसे बात करेंगे। मैडम, सर्दी के बीच आइसक्रीम कैसा एंजॉयमेंट? आई लव इट एक्चुअली, इट डजंट मैटर वेदर इज सर्दी और नॉट ना। आई लव द आइसक्रीम। कहाँ से हैं आप? यूएस से। वहाँ तो टेम्परेचर में माइनस में भी खाते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, माइनस में। तो देखिए चेहरे की मुस्कान बता रही है कि माउंट आबू की सर्दी के बीच जो आइसक्रीम का आनंद है, खास तौर पर इस झील के किनारे पर आनंद है, वो कुछ अलग है। तो ऐसे में दीपिका कहा जा सकता है कि जो पर्यटकों का एंजॉयमेंट है वो खास तौर पर है। और सर्दी की बात करें दीपिका, तो सर्दी आने वाले दिनों में जैसे ही बादल छटेंगे तो उसके बाद सर्दी का जो प्रकोप है वो अलग तौर पर देखने को मिलेगा। और कहा जा सकता है कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर माइनस में फिर लुट
रुकेगा। जी दीपिका। ठीक है, माइनस में टेम्परेचर एक बार फिर से वहां पर महसूस होने वाला है लोगों को, आप बता रहे। कमलेश शुक्रिया आपका, भंवर आपका भी शुक्रिया, सूर्यवीर सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रदीप आपका भी बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।